हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अष्टादशो अध्याय कामदेव का शिव को पार्वती पर मोहित करने का प्रयत्न। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की माया से विमोहित वह महाभिमानी मोह उत्पन्न करने वाला काम शिव जी के पास जाकर बसंत ऋतु को फैलाने लगा। हे मुनीश्वर, उस औषधि प्रस्थ नामक स्थान पर जहाँ शिव जी तप कर रहे थे, उसके चारों ओर सर्वत्र बसंत की महिमा फैल गई। हे महामुने, बसंत के प्रभाव से उस वन में सभी वृक्ष फूलों से लद गए और विविध विशेषताएं उस वन में दिखाई पड़ने लगी। उस समय काम को दीपित करने वाले आम की मजरियां तथा अशोक के वन सुगंधि से युक्त हो शोभित होने लगे। कोमल के पुष्पों पर भौरे गुंजार करने लगे, जो विशेष रूप से काम को तेज करने वाले थे। चारों ओर काम को दीपन करने वाला कोकिलाओं का मनोहर शब्द सुनाई पड़ने लगा। सारा का सारा वन अत्यंत मनोहर तथा प्रिय लगने लगा। इसी प्रकार कामोद्दीपक भौरों के भी मनोहर नाना प्रकार के शब्द होने लगे। चंद्रमा की मनोहर ज्योत्सना कामुक एवं कामनियों तथा कामकों की दूती के समान चारों ओर फैलने लगी। वह चंद्र ज्योत्सना माननीय स्त्रियों को काम में प्रेरणा देने के लिए रति काल के दीपक के समान मालूम पड़ते थे। उस समय बिरहियों को दुख देने वाला सुखकारी वायु बहने लगा। इस प्रकार काम को बढ़ाने वाला बसंत का वह विस्तार वनवासी मुनियों के लिए भी असह्य हो गया। हे मुने नारद, उस समय जड़ पदार्थों में भी काम का संचार होने लगा। सचेतन प्राणियों की तो कथा ही किस प्रकार वर्णन की जाए। बसंत ने अपना ऐसा असह्य प्रभाव फैलाया जो सभी प्राणियों के लिए असह्य कामोद्दीपक बन गया। भगवान शंकर अकाल में ही उस बसंत का प्रभाव देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि लीला करने के लिए ही उन्होंने विग्रह धारण किया है। बसंत के प्रभाव को देखकर भी दुख हरण करने वाले परम संयमी परमात्मा शिव अपनी दुष्कर तपस्या में लगे रहे। तदंतर बसंत का प्रभाव बढ़ जाने पर रति युक्त वह काम आम्र मजरी का बाण चढ़ाकर उनके वाम पार्श्व में स्थित हो गया। उसने सभी प्राणियों को मोहित करते हुए अपने प्रभाव का विस्तार किया। भला त्रिलोकी में ऐसा कौन प्राणी होगा जो रति सहित काम को देखकर मोहित न हो गया हो। इस प्रकार जब काम एवं रति काम क्रीड़ा में प्रवृत्त हुए, तब श्रृंगार भी हाव भाव से युक्त होकर अपने गणों के साथ शिव के सन्निकट पहुंचा। यद्यपि काम चित्त में रहने वाला है, किंतु उस समय वह स्वयं प्रकट होकर बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा। इस प्रकार प्रकट होने पर भी उस कामदेव को भगवान शंकर में ऐसा छिद्र दिखाई नहीं पड़ा जिससे वह उनके हृदय में प्रविष्ट होकर उन्हें विचलित कर सके। उस कामदेव ने उन योगीराज के हृदय में विकार उत्पन्न करने के लिए जब कहीं भी कोई अवकाश नहीं देखा, तब वह भय से संत्रस्त होकर शिव महादेव बन गया।
जिनके भाल प्रदेश में तीसरे नेत्र से जलती हुई अग्नि की ज्वाला निकल रही हो, उस ध्यानस्थ शंकर के पास जाने की सामर्थ्य किसमें है। इसी समय पार्वती भी अपनी सखियों के साथ अनेक प्रकार के पुष्प लेकर शिव की पूजा करने के लिए पहुंच गईं। इस पृथ्वी पर जिन जिन सौंदर्यों का वर्णन कवियन करते आए हैं, उससे भी कहीं अधिक सुंदरता पार्वती जी में थी। जिस समय ऋतु कालोद्भव पुष्पों को धारण कर वह शिव पूजा के निमित्त चल रही थी, उस समय उसके सौंदर्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जब पार्वती शिव का पूजन करने के लिए उनके समीप पहुंची, उस समय शिव जी भी किंचित काल के लिए समाधि से जग गए थे। बस इतना ही छिद्र प्राप्त कर काम ने अपने हर्षण नामक बाण से समीपस्थ शंकर को कामातुर करने के लिए वेदना प्रारंभ किया। हे मुने, उस समय मानो टंकार एवं भावों से युक्त पार्वती भी मलयानिल के साथ काम की सहायता करने के लिए शिव के सन्निकट गई हों। उस समय कामदेव ने अपना धनुष चढ़ाकर बड़ी सावधानी से शिव को पार्वती में आकृष्ट करने हेतु फूल का बाण छोड़ा। जिस प्रकार पार्वती निरंतर आकर शिव को नमस्कार करने के उपरांत उनकी पूजा कर उनके सामने खड़ी हो जाती थीं, उसी प्रकार उस दिन भी वह शिव को नमस्कार एवं पूजन कर शिव के सामने स्थित हो गई। भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती लज्जा के कारण स्त्री स्वभाव बस अपने अंगों को कुछ समेट सी रही हैं। तब उन्हें पूर्व काल में पार्वती को ब्रह्मा के द्वारा दिया गया वरदान स्मरण हो आया और वे पार्वती के अंगों का सौंदर्य वर्णन करने लगे। शिव जी बोले, यह मुख है अथवा साक्षात चंद्रमा है, यह नेत्र है अथवा साक्षात कमल है, यह दोनों भृगुटी है अथवा महात्मा कामदेव के धनुष हैं, यह अधर है अथवा बिंब फल है, यह नासिका है अथवा शुक चंचू है, यह स्वर है अथवा कोकल की मनोहर कूक है, यह मध्य भाग है अथवा वेदी है। आहा, इसकी मनोहर गति अथवा इसके मनोहर रूप का क्या वर्णन किया जाए। इसके पुष्पाभरण एवं वस्त्र का भी किस प्रकार वर्णन किया जाए। ज्ञात होता है कि सृष्टि में जितना सौंदर्य है उसे एकत्र कर विधाता ने इसके अंगों की रचना की है। आहा, इसके प्रत्येक अंग इतने लावण्य युक्त हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अहो, अद्भुत रूप वाली यह पार्वती धन्य है, इसके समान त्रिलोक में कोई भी स्त्री सुंदरता से युक्त नहीं है। यह अद्भुत अंगों को धारण करने के कारण अपूर्व लावण्य की निधान है। यह तो मुनियों को भी मोहने वाली और महासुख पड़ाने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव जी बारंबार पार्वती के अंगों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा के वरदान का स्मरण कर मौन हो गए। उस समय ज्यों ही शंकर जी ने उसका वस्त्र पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था कि पार्वती स्त्री स्वभाव से लज्जित हो कुछ दूर जाकर स्थित हो गई। फिर अपने तीक्ष्ण कटाक्षों से बारंबार शिव की ओर देखती एवं अपने अंगों को प्रकाशित करती हुई प्रसन्न हो हंसने लगी।
उसकी इस चेष्टा को देखते हुए शंकर जी को मोह हो गया। तब महान लीला करने वाले महेश्वर कहने लगे, जब इसके दर्शन मात्र से इतना बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, तो इसका आलिंगन करने से कितना सुख होगा। इस प्रकार क्षण मात्र विचार कर गिरिजा की प्रशंसा करते हुए जब वे चैतन्य हो पुनः योगी जैसे विरक्त हो बोले, अरे वह यह कैसा विचित्र चरित्र हो गया, क्या मैं मोह को प्राप्त हो गया। निश्चय ही मुझे परमेश्वर को काम के कारण यह विकृति उत्पन्न हुई है। ओह, यदि मैं ईश्वर होकर काम के पराधीन हो दूसरे के अंग स्पर्श की इच्छा कर सकता हूँ, तो अन्य साधारण क्षुद्र पुरुष काम के बस में हो क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकता। इस प्रकार वैराग्य भाव को प्राप्त कर उन्होंने पर्यंक एवं बैठने की वेदी नष्ट कर दे। ईश्वर काम होकर के पराधीन हो दूसरे के अंग स्पर्श की इच्छा कर सकता हूँ, तो अन्य साधारण क्षुद्र पुरुष के बस में ही क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकता। इस प्रकार वैराग्य भाव प्राप्त कर उन्होंने पर्यंक एवं बैठने की वेदी नष्ट कर दी। क्या सर्वात्मा परमेश्वर कहीं से पतित हो सकता है। इस प्रकार से प्रतिभाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में काम कृत विकार वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।